नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत द्वारा किए गए एक मिसाइल टेस्ट पर अमेरिकी रिसर्चर्स ने एक इतना बड़ा दावा कर दिया है कि पूरी दुनिया तो हैरान है ही, साथ ही भारत के अंदर जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उनके भी तोते उड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, जब मैं आपको ये खबर विस्तार से बताऊंगा ना और इसकी डिटेल दूंगा तो आपका भी दिमाग घूमेगा, क्योंकि दावा ही इतना ज्यादा बड़ा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी बधाइयां और भगवान इस पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि दे। इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि मैंने आपको 5 मार्च 2023 यानी कि परसों खबर दी थी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक शिप वेरिएंट का यहां पर परीक्षण किया है। और यह परीक्षण इसलिए किया गया है क्योंकि हम अपनी मिसाइल में जो रूसी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इसके बूस्टर और इसके जो सीकर हैं, उन्हें हटाकर भारत द्वारा खुद बनाए गए बूस्टर और सीकर लगा रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसमें सारी टेक्नोलॉजी भारतीय हो। तो खैर, 5 तारीख को इसका टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ। लेकिन आज अमेरिका के एक बड़े रिसर्चर है जिनका नाम है रिचर्ड कोरडारो, इन्होंने इस मिसाइल टेस्ट पर एक बहुत ज्यादा बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने कहा है कि 5 तारीख को भारत ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया वो कोई नॉर्मल ब्रह्मोस नहीं थी, वो भारत की ब्रह्मोस एक्स थी। मतलब वो ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वेरिएंट था। और अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए इन्होंने मैग्नेटोमीटर का भी यहां पर डाटा शो किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जी देखिए, जब भारत ने 7 बजे के आसपास मिसाइल का परीक्षण किया तो जो मैग्नेटिक एबनॉर्मेलिटी थी वो किस तरीके से हावी हो रही थी। जैसे ही इन्होंने ये दावा किया उसके तुरंत बाद दुनिया भर की डिफेंस कम्युनिटी हिल गई। खास करके भारत के अंदर जो डिफेंस के जानकार थे वो भी हैरान रह गए। और सबकी हैरानी का कारण ये है कि हमने अगर सच में ब्रह्मोस एक्स का यहां पर टेस्ट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि रूस के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई है। और साथ ही हमने चीन के ऊपर हाइपरसोनिक डोमिनेंस भी हासिल कर ली है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि क्या वाकई में ही रिचर्ड कोरडानो का जो ये दावा है ये सही है? क्या हमने सच में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है? तो देखिए, मैं इस पूरे मामले पर आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा और आप पूरा मामला विस्तार से समझ जाएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, 4 अक्टूबर 2021 को मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि भारत एक ब्रह्मोस एक्स नाम की मिसाइल पर काम कर रहा है और बहुत ही जल्द इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। और मैंने आपको तभी बताया था कि ब्रह्मोस एक्स की सबसे खास बात होगी रफ्तार। दरअसल इस समय जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। उससे तेज कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन भारत इसे और ज्यादा खतरनाक बनाना चाहता है और इसीलिए ब्रह्मोस एक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लगभग हाइपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकेगी। और हमने 5 तारीख को यही किया, हमने ब्रह्मोस एक्स का टेस्ट किया जो लगभग हाइपरसोनिक रफ्तार तक रीच कर गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस एक्स का टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। हालांकि फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि भले ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार को टच कर गई हो, लेकिन फिर भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बनने के लिए सिर्फ रफ्तार काफी नहीं है। एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल वही कहलाती है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर तो उड़े, साथ ही इस रफ्तार को मेंटेन करते हुए ग्लाइड भी करे, अपना रास्ता भी बदले और जो डिफेंस सिस्टम है उसे डोज भी करे। और इस प्रकार की मिसाइल इस समय सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही देश के पास है, उसका नाम है रूस। इसके अलावा किसी और के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दूसरा पॉइंट आप ये सुन लीजिए कि जो ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। पिछले साल जून के महीने में ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीईओ और एमडी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक बना सकते हैं, लेकिन इस काम में हमें कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 साल लगेंगे। यानी कि ब्रह्मोस कंपनी खुद कह रही है कि हमें ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कम से कम 2025 से लेकर 2027 तक का समय बिल्कुल लगेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी होगी, क्योंकि हम एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है
प्रोजेक्ट विष्णु। और इसके तहत डीआरडीओ जो HSTDV है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएगा और ये मिसाइल 2024 से लेकर 25 के बीच में कभी भी बनकर सामने आ सकती है। यानी कि जो भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो ब्रह्मोस नहीं होगी, वो डीआरडीओ की प्रोजेक्ट विष्णु के तहत होगी। इससे आप अब पूरा मामला समझ गए होंगे कि क्यों ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।